और रूस के पास हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि पुतिन बार बार अमेरिका को धमकी देते हैं। नेटो देशों से अकेले निपट लेने की बात करते हैं। रूस के न्यूक्लियर हथियारों का ही असर है कि यूक्रेन युद्ध में आज तक अमेरिका या कोई और देश सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। अब तनाव और न्यूक्लियर जंग के बीच रूस ने अपने समंदर के लिए महाविनाशक को लॉन्च किया है। रूस का नया हथियार दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन है। साइज में बड़ी होने की वजह से रूस ने सबमरीन पर भारी और घातक हथियार लगा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घातक हथियार ऐसे हैं कि दुश्मन देशों में पुतिन न्यूक्लियर सुनामी ला सकते हैं। न वैज्ञानिक चेतावनी दे सकेंगे, न ही भूकंप के झटकों से खतरे का सिग्नल मिलेगा। बस पुतिन इशारा करेंगे और दुश्मन के देश में समंदर से सुनामी आएगी। समंदर की शांत लहरों को पुतिन जब चाहें तूफानी बना सकते हैं। दुनिया के जिस हिस्से में चाहें सुनामी ला सकते हैं। किसी भी देश के तटीय इलाकों में बर्बादी ला सकते हैं। पुतिन के सुनामी वाली शक्ति की वजह है बेलगोरोड पनडुब्बी, जिसे अब मिशन पर रवाना किया जा चुका है। रशियन नेवी की एक यूनिट इसे गहरे सागर में लेकर उतर चुकी है। सुनामी आएगी न्यूक्लियर, रेडिएशन होगा भयंकर। अब तक दुनिया में जितनी बार भी सुनामी आई, पानी की ऊंची लहरों से बर्बादी हुई। घर, गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गए। कई लोग डूब गए। समंदर की उफनती लहरों ने तटीय इलाके और द्वीपों को मलबे से भर दिया था। लेकिन पुतिन जिस सुनामी को लाने की शक्ति हासिल कर चुके हैं, वो तटीय इलाकों में रेडिएशन फैला सकता है। पुतिन के ऑर्डर पर अगर गैर कुदरती सुनामी आई तो समझ लीजिए वो पानी बेहद जहरीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे। पानी से न्यूक्लियर प्रहार, रेडिएशन से मचेगा हाहाकार। रूस की बेलगोरोड पनडुब्बी एक बेहद सीक्रेट हथियार के तौर पर काम करेगी। दुनिया की तमाम सेनाओं के साथ रूस की सेना को भी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उसकी बेलगोरोड सबमरीन कहां है, समंदर में किस मिशन पर है। इसकी वजह है इस पनडुब्बी को लेकर बनाया गया नया नियम। बेलगोरोड के कैप्टन सीधे पुतिन को रिपोर्ट करेंगे। पुतिन सिर्फ अफसरों से मिशन पर राय लेंगे। पुतिन ही बेलगोरोड के सीक्रेट मिशन को फाइनल करेंगे। खुफिया एजेंसियों को भी पनडुब्बी की जानकारी नहीं होगी। पुतिन ने बेलगोरोड पनडुब्बी के किस मिशन को फाइनल किया, पुतिन ने पनडुब्बी को कब, कहां, क्या डायरेक्शन दिया, इसकी जानकारी सिर्फ बेलगोरोड के कैप्टन और पुतिन के पास होगी। यही वजह है कि अमेरिका या किसी भी देश के जासूस इस पनडुब्बी के मिशन और लोकेशन की जानकारी को नहीं जुटा पाएंगे। सैटेलाइट और सर्विलांस रडार से भी पनडुब्बी की जानकारी हासिल करना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि बेलगोरोड 1700 फीट की गहराई तक जा सकती है। परमाणु शक्ति से पनडुब्बी महीनों तक चलती रहेगी। एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर टरबाइन जनरेटर भी लगाया गया है। बेलगोरोड पनडुब्बी की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है। रूस की यह पनडुब्बी बेहद तेज रफ्तार से दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है और वहां बिना बारूदी धमाका किए दुश्मन देश को सुनामी और न्यूक्लियर रेडिएशन से तबाह कर सकती है। रूस की इस पनडुब्बी में बेहद खास तरह के हथियार लगाए गए हैं। न्यूक्लियर अटैक में सक्षम, सबमरीन में घातक वेपन। रूस की बेलगोरोड दुनिया की सबसे लंबी पनडुब्बी है। पिछले 30 वर्षों में अब तक इतनी बड़ी पनडुब्बी किसी ने नहीं बनाई। यही वजह है कि पनडुब्बी पर हथियारों का बड़ा भंडार भी मौजूद रहेगा। पनडुब्बी में बड़े साइज के हथियार फिट किए जाएंगे।
पनडुब्बी में स्कूल बस जितनी बड़ी न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। 184 मीटर लंबी सबमरीन का वजन करीब 30,000 टन है। सबमरीन में 6 पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन भी लगे हैं। पोसाइडन न्यूक्लियर टॉर्पीडो की लंबाई 80 फीट के करीब है। न्यूक्लियर टॉर्पीडो ड्रोन ही सबमरीन को समंदर में सुनामी लाने की ताकत देते हैं। अब आप एक एक ड्रोन की ताकत समझिए। हर ड्रोन में 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा है। सबमरीन से ड्रोन को रिलीज करने के बाद इसमें समंदर के नीचे ही धमाका कराया जा सकता है। धमाके की इंटेंसिटी से समंदर की लहरें 500 मीटर तक उठ सकती हैं। समंदर में इतनी बड़ी हलचल की वजह से सुनामी आ सकती है। धमाके के साथ ही न्यूक्लियर पेलोड फटने से समंदर के पानी में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलेगा और लहरें जब किसी तटीय इलाके में पहुंचेंगी तो सुनामी के साथ ही रेडिएशन से भी लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन टॉर्पीडो को रूस ने दुश्मन के बंदरगाहों को तबाह करने के लिए तैयार किया है। एक बार अटैक के बाद पूरे इलाके में लंबे समय तक रेडिएशन रहेगा, जिसकी वजह से दुश्मन देश का कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह ठप पड़ सकता है। बिग न्यूक्लियर वॉरहेड तबाह करेगा नौसैनिक बेस। कहा जाता है कि 2015 में रूस ने जानबूझकर इस पनडुब्बी की खासियत को लीक कर दिया था। मकसद अमेरिका को चेतावनी देना था। मई 2020 में रूस की न्यूज एजेंसी ने बताया था कि बेलगोरोड का पेलोड 2 मेगाटन तक हो सकता है, जो दुश्मनों के नौसैनिक अड्डों को तबाह कर सकता है। लीक डॉक्यूमेंट में इस हथियार की रेंज हजारों किलोमीटर बताई गई थी। जिस आकार के वॉरहेड इस पनडुब्बी में है, वो अमेरिकी तट को एक खतरनाक रेडियो एक्टिव सुनामी से तबाह कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका और रूस का तनाव चरम पर है। रूस बार बार न्यूक्लियर हमले की चेतावनी भी दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेलगोरोड को जुलाई महीने के आखिरी दिन रूस की नौसेना को सौंपा जाना था, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन के कहने पर ही इस पर तेजी से काम हुआ और जुलाई का पहला हफ्ता बीतते ही इसे मिशन पर रवाना कर दिया गया। बेलगोरोड को पुतिन ने कहां भेजा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब अमेरिका को यह जरूर पता है कि रूस का एक न्यूक्लियर अटैक स्टेशन उसके आसपास सीक्रेट तौर पर मौजूद रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।